हेलो, आज हमारी कहानी एक नई कहानी है। तो चलिए जानते हैं क्या है कहानी। एक बारी की बात है, एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वे अपने छोटे से खेत में सारा दिन काम करता था और उसी से जो कमाई होती थी उस कमाई से अपने घर का पेट पालता था। एक दिन रामू बहुत थक गया, बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, इतनी मेहनत करने का फल ही नहीं मिलता, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तब भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। सारा जो भी खाना मैं उगाता हूँ वो बहुत कम पैसों में बिकता है। ऐसे ही परेशान होके वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगा। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल और घना था। उस पेड़ के नीचे अक्सर वे आकर आराम करता था। तो आज भी वहीं आया और खाना खाकर ये सोच ही रहा था कि इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होंगी। तभी उसकी नींद लग गई। अब जैसे वो सो गया, नींद में उसे एक सपना आया और उसने सपने में देखा कि गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही है। इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। बारिश से बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया और देखते ही देखते गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी उफान पर आ गया और गांव के खेतों में भी बाढ़ आ गई। उसका खेत भी बाढ़ की चपेट में आ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और रामू बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र इस बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि इतनी बारिश के बावजूद भी ये पेड़ वहीं का वहीं है। एक भी इसका पत्ता नहीं हिला है। इससे ये महसूस होता है कि इसकी जड़ों ने कितनी मजबूती दे रखी है इसको। तो उसने सोचा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मजबूती लानी होगी और थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर मैं धैर्य रखूँगा तो मैं हर परेशानी का हल निकाल सकूँगा और ये मुश्किल समय भी बीत जाएगा। कुछ दिनों बाद ये ऐसा ही हुआ। बाढ़ भी चली गई और पानी भी खेतों से निकल गया और उसकी ज़िंदगी सामान्य हो गई। तभी उसने बहुत मेहनत करी और खेत फिर से लहलहाने लगे नई फसल के साथ। इस बार की फसल पहले से ज़्यादा अच्छी हुई थी और तभी उसकी नींद खुल गई। उसे देखा, ये तो एक सपना था, लेकिन एक सपना उसे बहुत कुछ सिखा गया था। उसे ये सिखा गया था कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए और दूसरी बात, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चलिए, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है और हमारी कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए हमेशा और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। शुभ दिन।